पार्टियां आती जाती रहेंगी, पद भी आते जाते रहेंगे, लेकिन इस समाज में जिसने सम्मान कमा लिया वो सम्मान कोई छीन नहीं सकता। इस समाज से जब वोट लेने जाते हो तो आप वाल्मीकि भगवादस मनाते हो, लेकिन जब वो लोग वास्तव में जिंदा जो जिनमें जान है वो मरते हैं तो आप एक के प्रति भी संवेदना नहीं जताते हो, उसके लिए आप कोई अच्छी योजना नहीं लाते हो। इस समय पे सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं दबी हुई थी कहीं परतों के नीचे, वो परतों से उखड़ करके बाहर आ रही हैं। इस समय सभी नेताओं को, समस्त नेताओं को, मैं मानती चलिए आप राजेंद्र पाल गौतम जी से कोई आपकी व्यक्तिगत नाराजगी होगी, आपके मतभेद होंगे, आपके विचार नहीं मिलते होंगे, या मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से आपस में आपके रिलेशन है, लेकिन समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करिए। ये आपके लिए अच्छा मौका है कि जिन प्रतिज्ञाओं को आज तक दबा के रखा गया, जिनका प्रचार नहीं करने दिया, जिनको लोगों तो जानने से अनभिज्ञ रखा, आज वो लोगों के बीच में आ रही हैं, तो सारे नेता आकर के 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराना शुरू कर दें तो ही आपके समाज में जागृति आ जाएगी। तो मुझे यही लगता है कि इस समय सारे नेताओं को हुंकार भरने की जरूरत है और 22 प्रतिज्ञाएं एक तरह से नेता और समाज, ये अपना समाज स्टैंड क्लियर करवाएगा इन नेताओं से कि कौन कौन 22 प्रतिज्ञाओं को कौन नेता मानता है और कौन दोहराता, उसी को हमारा वोट जाएगा। क्या गारंटी जो 11 जो विधायक है उनको समाज से मतलब है या फिर मंत्री पद चाहिए उनको? देखिए, मंत्री पद उनको चाहिए, मैं मानती हूँ आप लोग मंत्री पद आपका होना भी चाहिए। हर समाज में, हर पार्टी में इस समाज की भागीदारी होनी चाहिए। इसकी इतनी संख्या के हर पार्टी में ये समाज होना चाहिए, इसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन समाज को तो पीछे मत छोड़ो। वो भी वहाँ से आप आए हो, उसकी वजह से आप आए हो, उस वजह से आप आए हो जो आपको रिजर्व सीटें मिली है, तो उनका कम से कम उस समाज की तो भागीदारी को आप सुनिश्चित कराइए, उसकी तो बात रखिए, उसके तो दर्द रखिए। और सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने विचारों के, अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़िए। पार्टियां आती जाती रहेंगी, पद भी आते जाते रहेंगे, लेकिन इस समाज में जिसने सम्मान कमा लिया वो सम्मान कोई छीन नहीं सकता इस समाज से। पहले उन्होंने राखी बिड़ला को हटाया, फिर संदीप वाल्मीकि को हटाया, अब जो है राजेंद्र पाल गौतम जी को हटा दिया है। आखिर ये करना क्या चाहते हैं दलितों के साथ में? देखिए, आरएसएस के 3 लड़के हैं। पहला है कांग्रेस, उसका छोटा है बीजेपी, उससे छोटा लोंडा है उसका केजरीवाल। तो ये तीसरा जो लड़का है ना, ये तीसरा लड़का अपनी हरकत दिखा के, बाप के तो गुण आएंगे ना, लक्षण आएंगे ना। ये भले ही कौन सी भी नाम रख ले, चाहे झाड़ू रख ले, अगर ये झाड़ू लगा के पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं झाड़ू वाले, तो ये झाड़ू वाले थोड़ी ना हो गए। आज तक बताओ मुझे कि इन लोगों ने, जितने सीवर में मरने वाले लोग हैं, कितने लोग सीवर में वाल्मीकि समाज से दूसरी जाति के उतरते हैं क्या? केवल वाल्मीकि समाज के लोग मरते हैं उसके अंदर। क्यों मरते हैं? उसी समाज से जब वोट लेने जाते हो तो आप वाल्मीकि भगवादस मनाते हो, लेकिन जब वो लोग वास्तव में जिंदा जो जिनमें जान है वो मरते हैं तो आप एक के प्रति भी संवेदना नहीं जताते हो, उसके लिए आप कोई अच्छी योजना नहीं लाते हो। जिस काम से ऊपर उठता हो आप उसके लिए काम करिए। आपने एक व्यक्ति को हवाई जहाज में बुला लिया, हवाई जहाज से छोड़ दिया, लेकिन क्या आप ऐसा कोई प्लान दे सकते हैं कि ये पूरा समाज हवाई जहाज में उड़ने के सपने देख सके? क्या ये वो समाज जो सड़क पर आपका जो है झाड़ू लगा रहा है, जो आपके उठने से पहले सुबह झाड़ू लगाकर सड़क साफ कर देता है, क्या वो सारा समाज ये सपना देख सकता है? केवल एक आदमी को आपने पेट भर दिया, एक आदमी को आपने एयर टिकट करा दिया, तो क्या पूरे समाज का इससे हित हो जाता है? मेरी नज़र में ये समाज का हित नहीं है, केवल एक व्यक्ति विशेष को आप कर सकते हैं खुश। देखिए, उनका पद जो गया है, ये उन्होंने अपने अच्छे नेता होने का एक गुण दिखाया है। अब समाज उनका साथ दे करके ये दिखाए कि भी हम सारे लोग साथ हैं। सामाजिक लड़ाई सबसे पहले, राजनीतिक सेकंड, और ये बात उन्होंने इस बार साबित कर दी। उनका पद मांगा नहीं गया, उन्होंने दिया है, अपनी ओर से उन्होंने लिख करके दिया है। तो ये तो पार्टी को भी देखना चाहिए और समाज को भी देखना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर अपना मंत्री पद छोड़ रहा है, कोई प्रधानी का पद नहीं छोड़ने को तैयार हो, कोई प्रधानी का पद तैयार छोड़ने को ना हो, तो ये अच्छी बात है। ये एक अच्छे नेता ने अपने गुण दिखाए और समाज को ऐसे नेताओं की पहचान करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दबाव में दिया है इस्तीफा। देखिए, दबाव तो रहता ही है हमारे नेताओं पे। आपको क्या लगता है कि हमारे नेताओं पे दबाव नहीं रहता? वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, उन पर दबाव रहेगा, और वो इतने दबाव में रहते हैं कि वो अपने जिस पद पर होते हुए भी उस पद की पावर उनके पास नहीं होती है। उस पद पे रह करके वो कलम को खुला होकर के नहीं चला सकते, अपने लोगों के लिए काम नहीं कर सकते, और जिस विभाग के लिए वो रखते हैं उस विभाग में भी केवल इसलिए रखते हैं कि देखिए हमने एक एससी को हक दिया है, बाकी और जितने भी वर्क होंगे वो ऊपर की कमान पर ही होते हैं। आप कह रहे हैं कि समाज उनको साथ दे। जीवन में स्वाभिमान भी बहुत कुछ होता है, और पानी और बिजली और क्या कहते हैं, खाना तो जानवर भी खाते हैं। ज़रूरत तो सम्मान से, स्वाभिमान से जीने की। इंसान की पहचान किससे होती है? स्वाभिमान से होती है ना। और बिजली पानी अगर मिल रहा है तो स्पेशली राजेंद्र पाल गौतम जी के समाज को ही थोड़ी मिल रहा, पूरी दिल्ली के सभी लोगों को मिल रहा है। वो तो देश के जितने भी लोग जहाँ जहाँ से भी आए हैं, जब सब जाति धर्म के लोग हैं, सभी को मिल रहा है। तो वो राजेंद्र पाल गौतम जी के स्पेशल समाज को थोड़ी ना वो दे रहे हैं कि भी आपको पानी दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप राजेंद्र पाल गौतम जी के समाज के आदमी हो, आपको मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ क्योंकि आप राजेंद्र पाल गौतम जी के समाज के आदमी हो, ये कह कर तो नहीं दे रहे ना। वो तो अपनी सरकार की भवाई के लिए दे रहे हैं। हम तुम्हारी देवी देवता
नेता को, हम बाबा साहब और भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, उन्हें मानने वाले हैं। आप बताइए हम ब्रह्मा विष्णु महेश को क्यों माने? वो राम का भक्त है, जय श्री राम का नारा लगाता है, बाबा साहब का नाम लेकर हमसे वोट लेता है दिल्ली वासियों से। मैं इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे दलित हैं उनके अबकी बार वोट ना करें पूरी तरह से। हिंदू देवी देवताओं को अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपमान नहीं हुआ, गलत झूठ बोले, क्या अपमान हुआ? किसी का कोई अपमान नहीं हुआ। ये जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो दोहराई थी, अपमान नहीं हुआ। इस्तीफा तो मजबूरी में लेना पड़ा ना उन्हें। आप बताइए, जो बीजेपी फर्स्ट टीम है और आम आदमी पार्टी उसी की बी टीम है, आपके नेता आरएसएस का आदमी है, को अपना नेता मान रहे वो हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पब्लिक में देखो इस तरह की बात तो कर ही जाएंगे कि शायद उन पर जोर हो, पार्टी का वो हो, लेकिन मैं कहूँगा तो आप क्या चाहते हैं, इस्तीफा दें मंत्री साहब? मैं तो ये चाहूंगा कि असली जो हमारी नेता है बहन कुमारी मायावती, बीएसपी के लिए ही काम करना चाहिए। हमारा घर है वो, ये किराए का घर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। किराए के घर है? बिल्कुल किराए का घर है। एक दिन यहाँ से जाना ही होगा। आप जब तक रह रहे हैं उनके रहम से रह रहे हैं। जब वो चाहे बाहर निकाल दिया, जैसे आज देख लो बाहर निकाल दिया। उनसे पहले जो मंत्री थे इसी पद पर, उनको भी निकाल दिया। संदीप वाल्मीकि को भी निकाला था ना इसी तरह से। तो मैं कह रहा हूँ एक नंबर का झूठा है केजरीवाल। वो हम दो तरह का रास्ता अपनाता है, एससी दलितों के लिए दूसरा और जो जर्नल के लिए दूसरा। साथियों उसे वोट ना करें। और उसी के लिए आज संकल्प लेके लेने आए हैं सारी भीड़, अपनी ताकत दिखाने आई हुई है, इसीलिए कि हम कम नहीं है देश में। हमारी वोट लेकर आप फायदा नहीं उठा सकते, सरकार नहीं बना सकते आप इस तरह से। अब आप वोट नहीं देंगे? बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल भी वोट देंगे, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। बताइए क्योंकि उन्हें धोखा दिया है हमारे मंत्री साहब को। आप बताइए कि तो और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, बताइए। दूसरा मंत्री बन जाएगा कोई? नहीं, तो वो भी उसको कोई निकालेंगे, फायदा लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए नहीं होगा कोई भी आदमी। ये बेनिफिट के लिए काम नहीं चलेगा कि दलितों की वोट बेनिफिट लेने के लिए ले लिया। आज आपने बाबा साहब अम्बेडकर और जय भीम का नारा लगाकर, हमारे मंत्री जी जय भीम योजना को लेकर चल रहे थे, जय मिशन योजना को, भीम मिशन को लेकर चल रहे थे, तो उन्हें तो वैसे भी उसका केजरीवाल को उनका इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था। लेकिन दिक्कत 22 प्रतिज्ञाओं से है ना। 22 प्रतिज्ञा में हो क्या गया बताइए ना। तो बाबा साहब की दोहराई हुई वो थी ना, जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को दोहराई थी, वही हमने दोहराई है। अरे हम आज भी कह रहे हैं, हम तुम्हारी केजरीवाल सामने जो मंत्री साहब थे राजेंद्र पाल गौतम जी, उनसे जो जबरन इस्तीफा लिया गया है बीजेपी और जबरन ने दिया है इस्तीफा? जबरन लिया गया, दिया नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ऐसे माहौल बना दिया बीजेपी ने कि उन्हें देना पड़ा इस्तीफा। जब बात आती है हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो इसके दिल्ली के केजरीवाल जी, नहीं केजरीवाल तो मुख्यमंत्री है, जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जब उन पर सीबीआई की बात आती है तो सारे नेता आम आदमी पार्टी के निकल के आ जाते हैं। और जब बात हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी की बात आई है तो आज एक भी सपोर्ट में आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं आया है। और नहीं तो ये केजरीवाल एक नंबर का झूठा है और ये इस तरह से बिल्कुल नहीं चलेगी। दलितों की वोट झूठा है या भक्त बाबा साहब? नहीं, बाबा साहब का भक्त नहीं है, वो राम